राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हरतालिका तीज की व्रत कथा, पूजन सामग्री और 5 ऐसे बातें कि जो आप लोगों को हेल्पफुल होगी और पूजन विधि किस तरीके से करनी चाहिए, साथ साथ में शुभ मुहूर्त भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम व्रत कर रहे होते हैं और हमें पूजन सामग्री नहीं पता होती है, शुभ मुहूर्त नहीं पता होता है, तो हम थोड़े से डगमगा से जाते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के पर्व तीज त्योहारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को यहाँ पे व्रत के पर्व के कथाएं, विधि, तीज त्योहारों के मुहूर्त के साथ साथ में हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम देरी ना करते हुए। भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। सधवा जो है, सधवा मतलब जो सौभाग्यवती स्त्रियां है, वह अपने इस जन्म के पति के सौभाग्य के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं जो है वह अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। और विधवा स्त्रियां जो आने वाली, यानी कि जो हमारा जन्म होगा फिर से, उस जन्म के पति के लिए, ताकि हमारा फिर से हम जो विधवा की स्थिति में आया है वह स्थिति ना आए, इसलिए यह व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना, आलिका अर्थात सखी, सहेली। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहाग का सिंधारा देती है। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे हरतालिका पूजन की सामग्री सूची। ठीक है, हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू, रेती, यहाँ पर जो सामग्री मैं बता रही हूँ, यह सामग्री अगर ना उपलब्ध हो, कोई इसमें से कोई चीज ना उपलब्ध हो, तो आप ये ना करें कि मतलब मैं व्रत नहीं करूंगी या ये उपलब्ध नहीं हो रहा है, मन में खेद ना उत्पन्न करें। जो उपलब्ध है आपके पास, जो अवेलेबल है, उसी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम भावना से करना चाहिए बस, कि जो हमारी मन की प्रेम है, हमारा जो प्रभु के लिए समर्पण है, वह रहना चाहिए। बेलपत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, जो ऋतु फल होते हैं वही फल ले। श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फूलहार, जो फूलहार मिलता है घर पे बना ले या फिर हम खरीद कर भी ला सकते हैं। अब हम लेंगे माता पार्वती की सुहाग की सामग्री। ठीक है, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर। बाजार में उपलब्ध होती है सुहाग की पुड़ा आदि। तो हम जो सुहाग के लिए हमारे लेते हैं, जो हम जिससे सुहाग का सारा सामग्री रखते हैं, वही वाला सुहाग का सामग्री हम माता जी के लिए भी रखें। अब पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद और गंगाजल ले लें। अब मैं यहाँ पर हरतालिका तीज की विधि बता रही हूँ, ध्यान से सुने। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धेय हरतालिका व्रतम करिष्य मंत्र का संकल्प करके मकान,
को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। ऐसे मॉर्निंग में हम स्नान कर ही लेते हैं, कहीं पर मॉर्निंग में ही पूजा कर लिया जाता है, कहीं कहीं पर शाम को किया जाता है। तो आपके घर में किस तरीके से किया जाता है वही तरीका अपनाएं। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, अगर यदि संभव नहीं है तो मिट्टी की प्रतिमा, लेकिन सुवर्ण युक्त प्रतिमा हमें किसी को भी नहीं मिलेगी आज के युग में, तो हम मिट्टी की भी प्रतिमा बना ले, या फिर बालू जो रेत नदी की बालू है या फिर समुद्र की बालू, जहाँ पे समुद्र होगा वहां समुद्र की बालू मिलेगी और जहां पर नदी तालाब होगा उसका बालू मिलेगा। अगर नहीं है, यह सब भी संभव नहीं है, तो आप जो तस्वीर है घर में माता जी की और शंकर जी की वही रख ले, या फिर मूर्ति होगी वह रख ले। प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथ से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करके और तत्पश्चात सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत का कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करे, रात्रि का जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए, काकड़ी हलवे का भोग लगाए और फिर काकड़ी खाकर उपवास तोड़े। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। व्रत वाले दिन हम सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाए, मन को हम शुद्ध चित्त रखें, सात्विक रखें और माता जी का मंत्र बोलते रहे, या फिर आपको जो मंत्र अच्छा लगे वही मंत्र बोलते रहे। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए, स्नान कर पूरा श्रृंगार करे, हो सके तो पूरा श्रृंगार करे। इस दिन कहा जाता है, मान्यता है कि 3 बार स्नान किया जाता है। तीज का दिन होता है, इसलिए 3 बार स्नान करके 3 बार नए वस्त्र धारण करना चाहिए और नए अपने जो श्रृंगार है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां है वह 3 बार श्रृंगार करती है। इस तरीके की कुछ मान्यताएं अलग अलग जगह पर है। और हो सके तो पूरा दिन निर्जला रखे। अगर किसी कारणवश नहीं रख पा रहे निर्जला, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार व्रत जरूर रखें। फिर रात में जो संध्या समय में अगर हम पूजन करते हैं, बंधनवार डालकर मंडप बनाए और खूब बढ़िया एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से माता जी को सजाएं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे फोटो दे दूंगी किस तरीके से हम लोग सजाते हैं हमारे घर में। तो उसके बाद माता जी के भजन गाएं, कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। हो सके तो, बहुत लोगों को जागरण करना संभव नहीं होता है, जितना हो सके उतना जागरण करें और फिर हम यह व्रत संपन्न करें, कथा सुने। ठीक, अब हम जानेंगे हरतालिका तीज की शुभ मुहूर्त 2021 में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को देर रात 2:33 पर हो रहा है। यह तिथि 9 सितंबर को रात के 12:18 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि 9 सितंबर को प्राप्त है, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज 2021 पूजा मुहूर्त। हरतालिका तीज के दिन पूजा के लिए 2 मुहूर्त है, एक सुबह के समय में और एक दूसरा प्रदोष काल के सूर्यास्त के बाद होता है। सुबह का मुहूर्त हरतालिका तीज का प्रातः पूजा के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। आप इस दिन प्रातः 6:03 से सुबह 8:33 के मध्य पूजा करना उत्तम रहेगा। यह पहला मुहूर्त हो गया। और अब हम दूसरा मुहूर्त देखेंगे, प्रदोष पूजा मुहूर्त
जो कि शाम के वक्त होता है। हरतालिका तीज की प्रदोष पूजा के लिए शाम को 6:33 से रात के 8:51 तक मुहूर्त रहेगा। अब हम जानेंगे हरतालिका तीज का महत्व। हरतालिका तीज का व्रत करने से पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है और ये इस व्रत के पुण्य से संतान की भी वृद्धि होती है। साथ साथ विधवाएं महिलाएं भी यह व्रत जरूर कर सकती है। जो यह जन्म में हमारा साथ जो हुआ है वह अगले जन्म में ना हो, इसलिए यह व्रत रखने की हमारे पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। तो यह रही व्रत विधि, व्रत का महत्व और व्रत की क्या क्या सामग्री लगेगी, शुभ मुहूर्त, किस काल में पूजा कर सकते हैं जो हमें उपयोगी हो, अवश्य ही आप लोगों को हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो इसी आशा के साथ हम बढ़ते हैं व्रत की ओर। अब चलिए हम लेते हैं आपसे इस वीडियो में विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम हरतालिका तीज की व्रत कथा के साथ में मिलेंगे। मैं इस वीडियो में व्रत कथा नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि व्रत कथा अगर मैं इस वीडियो में कहती हूँ तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में ही आपको मिल जाएगा सेकंड वाला वीडियो, हरतालिका तीज की व्रत कथा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और मददगार होगा। प्रेम से बोले राधे राधे, जय माता दी।